कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वीराने जंगलों में नहीं मिलती। कभी कभी वो चमचमाती रोशनी वाले शहरों में भी छुपी होती हैं, जहां हर तरफ अमीरी, रौनक और शोर है। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक ऐसी कोठी खड़ी है जो सबको चुप करा देती है। दिन के उजाले में देखो तो वो बस एक पुराना घर लगता है। ऊंची ऊंची दीवारें, जंग लगे गेट और खिड़कियों पर जाले। पर रात होते ही वही दीवारें मानो अपनी सांस लेने लगती हैं। मानो उस घर में कोई ऐसा राज है जिसे दुनिया से छुपाया गया हो। कहते हैं जो भी उसके पास से गुजरता है उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके कदम रोक लेना चाहती हो। और अगर किसी ने गलती से उस घर की खिड़कियों की तरफ देखा तो उसे लगा कि अंदर से कोई उसे घूर रहा है। कुछ लोग दावा करते हैं उन्होंने वहां किसी औरत का साया देखा, सफेद कपड़ों में धीमी चाल से गलियारों में घूमती हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा आंखें झपकाईं, वो गायब हो गई। कुछ कहते हैं वो घर खामोश नहीं है बल्कि चीखों से भरा है। बस फर्क इतना है कि वो चीखें बाहर सुनाई नहीं देती। यही वजह है कि लोग उसे खामोशी का घर कहते हैं, क्योंकि उसकी खामोशी के पीछे एक ऐसा अंधेरा है जो इंसानी हिम्मत को चबा जाता है। तो आज की इस यात्रा में हम उसी घर के भीतर चलेंगे, जहां दीवारें बोलती हैं, खिड़कियां झांकती हैं और सन्नाटा चीखता है। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, इसे महसूस भी किया जाता है। तो तैयार हो जाइए अंधकार की इस यात्रा पर चलने के लिए। और अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी शुरू होती है एक ऐसे आलीशान विला से जिसे कभी जुमेराह के सबसे खूबसूरत घरों में गिना जाता था। यह कोई साधारण घर नहीं था। 7 बड़े कमरे, शानदार हॉल, ऊंचे दरवाजे और समुद्र के पास का इलाका। हर आने जाने वाला इसे देखकर यही सोचता था, काश हमें भी ऐसा घर मिल जाए। लेकिन यही घर धीरे धीरे भूतहा नाम से बदनाम हो गया। कहा जाता है कि यह घर 1990 के आखिर या 2000 के शुरू तक पूरी तरह आबाद था। मालिक का परिवार यहां रहता था और हर त्योहार, हर जश्न इस विला की रौनक बढ़ा देता था। लेकिन फिर अचानक ये जगह वीरान हो गई। कुछ लोग कहते हैं परिवार ने इसे बेचना चाहा, लेकिन कोई खरीदार आगे नहीं आया। कुछ कहते हैं यहां पर लगातार अजीब घटनाएं होती थीं, जिनकी वजह से मालिक ने इसे छोड़ दिया। धीरे धीरे यह घर किराए पर चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन यहां रहने वाले हर किराएदार का अनुभव अलग और डरावना रहा। किसी को रात में अजीब आवाजें सुनाई दी, किसी को बच्चों की खिलखिलाहट। एक परिवार ने तो यहां तक कहा कि रात के समय उन्हें ऐसा लगता था मानो कोई उनके कमरे में मौजूद है। यह सब बातें धीरे धीरे पड़ोसियों तक पहुंच गईं। लोगों ने इस घर को विलाचार कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इस इलाके में इसकी यही पहचान थी। कुछ ने इसे हाउस ऑफ द डेविल तक कहना शुरू कर दिया। समुद्र के पास बसे इस प्राइम एरिया में जहां हर घर की कीमत करोड़ों में है, वहां यह विला सिर्फ एक बोझ बन गया। आखिरकार इस घर को पूरी तरह खाली कर दिया गया। बगीचे की हरी घास जंगली झाड़ियों में बदल गई। दीवारों पर जाले और दरारें पड़ गईं। आज भी वहां का गेट जंग खाकर बंद पड़ा है। पर सवाल यही है, आखिर इतना खूबसूरत और प्राइम जगह पर बना यह विला वीरान क्यों हो गया? क्या यह सचमुच किसी आत्मा का घर है, या फिर सिर्फ लोगों की कहानियों ने इसे डरावना बना दिया है? यही सस्पेंस आज तक इस विला के चारों ओर मंडराता है। किराएदारों और आसपास रहने वाले लोगों के अनुभवों में सबसे ज्यादा जो बात सामने आई वो थी खिड़कियों में दिखते अजीब साए। यह विला बाहर से भले ही वीरान लगे, लेकिन उसकी बंद खिड़कियों के पीछे कुछ हलचल हमेशा देखी जाती थी। पड़ोस में रहने वालों का कहना है कि रात को जब घर पूरा अंधेरे में डूबा होता था, तब भी कभी कभी खिड़कियों में सफेद परछाइयां दिखती थीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक औरत को लंबे कपड़ों में धीरे धीरे चलते देखा। वो बस कुछ सेकंड्स के लिए नजर आती और फिर गायब हो जाती। कई बार खिड़कियों के पर्दे अपने आप हिलते हुए देखे गए, जबकि अंदर कोई नहीं था। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने वहां किसी और बच्चे को खेलते देखा, लेकिन जब बड़े लोग भागकर देखने गए तो वहां सिर्फ धूल और टूटी चीजें थीं। ये सब घटनाएं इतनी बार हुईं कि लोगों ने इन्हें नजरअंदाज करना छोड़ दिया। अब यह बात आम हो गई थी, उस घर की खिड़कियों में कोई है। 2011 में जो फिलिपिनो परिवार वहां आया था, उन्होंने अपने अनुभव और भी डरावने बताए। उन्होंने कहा कि रात को खिड़कियों से उन्हें खिलौनों की हलचल दिखती थी,
जैसे कोई बच्चा वहां खेल रहा हो, लेकिन घर में कोई बच्चा था ही नहीं। इस घटना ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये साए असल में रेजिडुअल एनर्जी हैं, यानी पुराने समय की घटनाएं उस घर की दीवारों और खिड़कियों में कैद हो गईं और कभी कभी वो अपनी झलक दिखा देती हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इंसानी दिमाग की कल्पना से भी हो सकता है। जब इंसान पहले से डर में हो तो उसका दिमाग हर हलचल को भूत मान लेता है। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर यह सब सिर्फ इमेजिनेशन था तो इतने सारे लोगों ने एक जैसी चीजें क्यों देखी? खिड़कियों में साए, पर्दों का हिलना और बच्चों की झलक। क्या यह सब सिर्फ डर था या फिर इस विला में सचमुच कोई अनकही मौजूदगी है? यही खिड़कियां आज भी उस घर को और रहस्यमयी बना देती हैं, क्योंकि दिन में वो सिर्फ बंद शीशे लगती हैं, लेकिन रात को वो मानो आपकी आत्मा तक झांक लेती हैं। कहते हैं असली डर हमेशा रात की खामोशी में जन्म लेता है, और इस विला की सबसे डरावनी कहानियां भी उसी खामोशी से जुड़ी हुई हैं। 2011 में जब फिलिपिनो किराएदार यहां रहने आए तो शुरुआती कुछ दिनों तक सब सामान्य लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे घर ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। रात को अचानक दीवारों पर ठक ठक की आवाजें गूंजने लगती, मानो कोई अंदर से दीवार पीट रहा हो। कभी सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने जैसी आवाज आती, कदमों की धड़धड़ाहट इतनी साफ होती कि लगता कोई अभी सामने आ जाएगा। लेकिन जब दरवाजा खोला जाता तो वहां सिर्फ सन्नाटा होता। एक रात परिवार ने अपने कमरे से साफ साफ बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें सुनी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद बाहर गली में कोई खेल रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की से झांका, गली पूरी तरह सुनसान थी। आवाजें अभी भी आ रही थीं और वो सीधा घर के भीतर से आ रही थीं। परिवार की औरत ने बताया कि उसने खुद देखा, लिविंग रूम में रखी टूटी फूटी खिलौनों की गाड़ी अपने आप चलने लगी। पहियों की चरमराहट पूरे घर में गूंज उठी। सब लोग डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। सबसे भयानक अनुभव तब हुआ जब आधी रात को पूरे घर में एक औरत के रोने की आवाज गूंज उठी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी वो पास लगती, कभी दूर। कभी लगता कोई आपके कानों में रो रहा है, तो कभी लगता दीवारों के पीछे कोई कराह रहा है। इस घटना के बाद परिवार की हालत खराब हो गई। बच्चे रात को चीख चीख कर उठ जाते और बड़ों को लगातार डरावने सपने आते। कई बार उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उनके बिस्तर के पास खड़ी है। कुछ पड़ोसियों ने भी माना कि रात में उस घर से अजीब आवाजें आती थीं, कभी गाना, कभी खिलखिलाहट, कभी जोर से दरवाजा पटकने जैसी आवाज। लोगों ने कहना शुरू किया, उस घर में सिर्फ खामोशी नहीं रहती, वहां आवाजें भी कैद हैं। यही वजह है कि उस परिवार ने कुछ ही महीनों में वो घर छोड़ दिया। उन्होंने कसम खाई, वहां इंसान रह ही नहीं सकता, और तब से आज तक कोई भी उस विला में रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये विला सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार किराए पर दिया गया। हर बार नतीजा एक ही रहा, लोग कुछ ही महीनों में जान बचाकर भाग खड़े हुए। पहली बार जब यहाँ एक छोटा परिवार आया तो उन्होंने सोचा कि शायद यह सब सिर्फ अफवाह है। घर बड़ा था, जगह अच्छी थी और किराया उम्मीद से कम। लेकिन धीरे धीरे उनका अनुभव डरावना होने लगा। रात को उन्हें सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी अचानक बंद हो जाते। मकान मालिक ने उन्हें समझाया कि यह सब पुराने घर की खामियां हैं, लेकिन असली झटका तब लगा जब परिवार की बेटी ने कहा, माँ, कल रात मेरे कमरे में एक आंटी आई थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी और मुझे देख रही थी। माँ ने दौड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाद बच्ची रोज रात को चीख चीख कर उठने लगी। एक और परिवार जो यहाँ रहने आया, उसने दावा किया कि उनका सबसे डरावना अनुभव था जब उन्हें लगा कि कोई उनका नाम लेकर फुसफुसा रहा है। कभी रसोई से आवाज आती, कभी बाथरूम से। जब भी वो जाकर देखते, वहां कुछ नहीं होता। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें घर खाली करना पड़ा। पड़ोसियों ने भी कई अजीब घटनाएं बताईं। किसी ने कहा कि उन्होंने रात को विला के बगीचे में एक औरत को घूमते देखा, जबकि वो जगह पूरी तरह से बंद थी। किसी ने दावा किया कि घर की छत पर एक परछाई बार बार दिखाई देती थी, जो कुछ देर खड़ी रहती और फिर अचानक गायब हो जाती। पड़ोस में रहने वाले दुकानदार ने बताया, हम सब ने कई बार वहां से चीखें सुनी हैं। पहले लगा कि शायद कोई अंदर आ गया होगा, लेकिन जब चेक किया गया तो ताले वैसे ही बंद थे।
उस घर से निकलने वाली आवाजें सचमुच अजीब थीं। धीरे धीरे इलाके में यह बात फैल गई कि यह घर इंसानों के लिए नहीं है। हर कोई इससे दूरी बनाने लगा। किराएदार आते, कुछ महीनों तक झेलते और फिर चले जाते। आज हालत यह है कि यह विला अब पूरी तरह से वीरान है, लेकिन उसके पड़ोसियों को आज भी रात को कभी कभी वही कदमों की आवाज सुनाई देती है। कभी पर्दे हिलते दिखते हैं तो कभी लगता है जैसे कोई खिड़की से झांक रहा है। सबको लगता है कि घर अब भी जिंदा है, बस फर्क इतना है कि वहां इंसान नहीं बल्कि कोई और बसा हुआ है। हर बार जब इस विला की कहानी सुनाई जाती है तो सवाल वही उठता है, क्या यह सब वाकई पैरानॉर्मल है या फिर इंसानी दिमाग का खेल? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान किसी जगह को हॉन्टेड मान लेता है तो उसका दिमाग खुद डर पैदा करने लगता है। हर आवाज, हर परछाई उसे असली लगने लगती है। पंखे की चरमराहट भी भूत की आहट बन जाती है। टूटी खिड़की से आती हवा भी रोने की आवाज बन जाती है। लेकिन समस्या यह है कि जुमेराह के इस विला में लगभग हर परिवार ने एक जैसी घटनाओं की रिपोर्ट की है। कदमों की आवाजें, बच्चों की खिलखिलाहट और औरत की सिसकियां, ये तीनों अनुभव हर किसी को हुए। क्या यह सब सिर्फ कलेक्टिव इमेजिनेशन हो सकता है या फिर सचमुच वहां कुछ है जो अपनी मौजूदगी जताता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह रेसिड्यूअल हाउटिंग हो सकती है, यानी किसी पुराने परिवार की एनर्जी जो इस घर की दीवारों में फंसी रह गई, और जब माहौल शांत होता है तो वह एनर्जी आवाजों और सायों के रूप में बाहर आती है। इसे विज्ञान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। दूसरी ओर कुछ लोग इसे पूरी तरह प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मानते हैं। उनका कहना है कि मकान मालिक ने घर को जानबूझकर डरावना बना दिया ताकि कोई उसे खरीद ना सके और उसकी कीमत गिरे नहीं। लेकिन यह थियरी कमजोर पड़ जाती है क्योंकि किराएदारों के अनुभव बहुत पर्सनल और कंसिस्टेंट हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा आधी रात को चीख चीख कर कहे कि माँ, कोई खिड़की के पास खड़ा है, तो क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन हो सकता है? जब कई लोग एक जैसी चीजें देखें तो शक गहराता जाता है कि कुछ तो है वहां, जिसे समझना इंसानी दिमाग से परे है। डर की असली ताकत यही है, वो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी होता है। वो हमारी नसों में दौड़ता है, हमारी सोच पर कब्जा कर लेता है, और यही वजह है कि इस विला की कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर गुजरते साल के साथ इस घर की रहस्यमयी छवि और गहरी होती जाती है। लोग आज भी कहते हैं, उस घर का सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं, उसमें चीखें दबाई गई हैं। आज भी वो विला वहीं खड़ा है। बाहर से देखो तो बस टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और सूखी झाड़ियां, लेकिन जो भी उसके सामने खड़ा होता है उसके दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं। लोग कहते हैं, रात को अगर आप उसके पास रुक जाइए तो आपको अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देगी। कभी किसी बच्चे की खिलखिलाहट, कभी किसी औरत की कराह, और कभी बिल्कुल पास से आती कदमों की आहट। पड़ोस के लोग अब भी कसम खाते हैं कि उन्होंने खिड़कियों से किसी को झांकते देखा है, कभी सफेद साया, कभी सिर्फ परछाई। कुछ कहते हैं वो घर सिर्फ खाली नहीं बल्कि किसी का कैद खाना है, एक ऐसा कैद खाना जहां चीखें दबा दी गई हैं पर खामोशी में भी उनका दर्द सुनाई देता है। सालों से कोई उसमें नहीं गया। कई बार कोशिश हुई, किसी ने खरीदार लाने की, किसी ने किराए पर चढ़ाने की, लेकिन हर बार लोग भाग खड़े हुए। कहते हैं उस घर की दीवारें खुद अपने रहस्य की रखवाली करती हैं। जो भी उसके भीतर कदम रखता है वो वहां की नजर, वहां की हवा और वहां की चीखों को भूल नहीं पाता। आज वो विला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें हकीकत और अफवाह आपस में गडमड हो गए हैं। कोई कहता है ये सब दिमाग का खेल है, कोई कहता है वहां आत्माएं हैं, और कुछ कहते हैं सच इन दोनों से कहीं गहरा है। लेकिन हकीकत यह है कि सालों से यह घर वीरान है और उसकी खिड़कियां अब भी लोगों को घूरती हैं, मानो कह रही हों, सच जानना है तो अंदर आओ। और यहीं पर कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है, क्योंकि असली डर यही है। हम जानते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन हम उसे समझ नहीं सकते, और जब समझ से परे कोई चीज सामने खड़ी हो तो इंसान सिर्फ खामोश रह जाता है। तो दोस्तों, यह थी उस विला की पूरी दास्तान। एक ऐसा घर जो कभी सपनों का महल था पर वक्त ने उसे खामोशी का कैदखाना बना दिया। जहां हंसी, रौनक और शोर होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ वीरानी, सन्नाटा और दबे हुए दर्द की चीखें गूंजती हैं।
आपने सुना कि कैसे हर किराएदार ने वही आवाजें महसूस की, कदमों की आहट, बच्चों की खिलखिलाहट और औरत की सिसकियां। आपने जाना कि कैसे खिड़कियों में साए नजर आते हैं और कैसे पड़ोसी भी आज तक उस घर के पास से गुजरने से डरते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह सब हमारी कल्पना है? क्या डर ने हमें ही कैद कर लिया है, या फिर सचमुच उस घर में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है? डर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। वो बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जन्म लेता है। और यही वजह है कि यह विला आज भी रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब शायद कभी न मिले। अब फैसला आप पर है। आपको क्या लगता है, क्या वो विला सिर्फ एक अफवाह है या उसमें वाकई कोई अनदेखी ताकत रहती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कभी कभी आपकी सोच ही असली जवाब होती है। और हाँ, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और मनोवैज्ञानिक कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल एंट्रिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जिसे खोलकर आप अपने भीतर के अंधकार में झांक सकते हैं। और कभी कभी उसी अंधकार में छुपा होता है असली सच। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी डरावनी होगी। शायद वो आपके ही शहर की हो, या शायद आपके ही घर के पास।